हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्ग वर्गमूल। देखिए, वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। जब तक इसके बारे में आप समझेंगे नहीं तब तक वर्ग वर्गमूल के प्रश्न आप हल नहीं कर सकते। देखिए, वर्ग आपको बता दिए, 2 अंकों की संख्या का कैसे हम वर्ग ज्ञात करते हैं। देखिए, वर्ग का मतलब होता है जैसे यदि कोई संख्या लिखी हो x, इस संख्या का 2 बार गुणा किया जाए तो जो प्राप्त गुणनफल होता है उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ये इसका क्या हुआ? वर्ग। और इसका विपरीत ये जो होता है आपका, ये इसका वर्गमूल होता है। करणी में आपको बताया है कि होता क्या है, करणी भी आपको बता दिए। करणी में वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल आपको बताए थे कि घनमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। तो यहाँ आप अब विस्तार रूप से पढ़िए कि वर्ग वर्गमूल। देखिए, वर्ग का मतलब यदि किसी भी संख्या का 2 बार गुणा किया जाता है तो जो प्राप्त गुणनफल होता है संख्या का वर्ग होता है, और इसका उल्टा संख्या का क्या होता है? वर्गमूल होता है। देखिए, वर्गमूल को हम किससे डिनोट करते हैं? किसी भी संख्या का वर्गमूल या तो इस तरह रहता है, या x पे पावर क्या लिखता है, जैसे x² है, या इस पे लिखेगा 1/2। ये वर्गमूल प्रदर्शित करते हैं। यानी वर्गमूल का मतलब ये, या किसी भी संख्या पे पावर 1/2, ये आपका वर्गमूल का साइन होता है। देखिए, अब वर्गमूल किस किस संख्या का निकलता है। कई बार प्रश्न पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग आप पहचानने का नियम आप याद रखते हैं, कुछ नियम होते हैं। उस नियम को आप अगर याद रखते हैं तो कोई भी संख्या आप बता सकते हैं देखकर कि उसका वर्गमूल यानी निकल पाएगा कि नहीं। देखिए, वर्गमूल वैसे तो सारी संख्याओं का वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कुछ संख्या का वर्गमूल दशमलव में आप फाइंड आउट करते हैं। जो दशमलव अगर जब संख्या का वर्गमूल एकदम पूर्ण संख्या मिलती है तो उसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या जब भी आप देखेंगे, अगर जो पूर्ण वर्ग आपको निकालना है तो कुछ नियम आपको याद रखना है, बाकी निकालने की आवश्यकता नहीं। आप बता सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो वर्ग का मतलब समझ में आ गया। तो कौन कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है और किसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग निकलता है, यानी पूर्ण वर्ग ही संख्याओं का आसानी से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है उसका वर्गमूल हमेशा दशमलव में आता है। देखिए, वर्गमूल में एक चीज और बता दें आपको कि यदि कोई भी n संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका जो संख्या मिलती है, जैसे अगर जो हम 2 अंकीय संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो कितना अंक मिलेगा? 1 अंक। 3 अंकीय संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए कितना मिल गया? 2 अंक। इस तरह से कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए, अगर जो n अंकीय संख्या है, कितने n अंक का है, n अंक का संख्या है और पूछेगा इसका वर्गमूल कितने अंक का होगा, तो आपको यह याद रखना है, या n/2 अथवा n+1/2। अब जैसे इसमें देखिए 1 2 3 अंक है तो 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग करिए, कितना आ जाएगा आपका? 2 अंक। तो अगर जो आपको पता करना है कि n अंक की कोई संख्या है उसका वर्गमूल कितने अंक का होगा, n/2, अथवा अगर जो सम में जैसे 25 हो गया, 25 में 2 अंक है, 2 को 2 से भाग करिए तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर जो 144 है, 144 में 3 अंक है, 3 में 1 जोड़कर भाग कर दीजिए, यानी सम के लिए 2 से, विषम में 1 जोड़कर आपको 2 से भाग कर देना है। पता चल जाएगा कितने अंक की, यानी n अंकीय संख्या का वर्गमूल कितने अंक का होगा। एक चीज ये भी कभी कभी पूछ लेता है, जैसे अब मान लीजिए आ गया 1 2 5 8, ऐसे एक संख्या हम जनरली बता रहे हैं। इस तरह से देखिए 1 2 3 4, एक और लिख दिया जाए, एक और लिख दिया जाए। अब ये पूछा जाए कि इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी इसका वर्गमूल कितने अंक का होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को आप भाग कर दिए किससे? 2 से। तो इसका जो वर्गमूल अगर जो ज्ञात करते हैं तो इसका वर्गमूल कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। ये आता है। तो ये भी आपको कभी कभी प्रश्न आ जाता है। तो एक प्रश्न आपको यहीं से मिल गया कि वर्गमूल अगर जो कोई भी संख्या दिया हो, इस संख्या का पूछा कितने अंक का वर्गमूल होगा, तो आप आसानी से इसका बता सकते हैं। देखिए,
अब पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के कुछ नियम होते हैं और उसी का वर्गमूल भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो वर्गमूल आप ज्ञात नहीं कर सकते, उसका तब दशमलव में आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात तो कर सकते हैं लेकिन दशमलव में। देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने की वैसे दो विधि होती है। वर्गमूल जो ज्ञात करने की दो विधि होती, एक तो आप पढ़ते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक आपका होता है भाग विधि। यानी डिवीजन मेथड। गुणनखंड विधि से केवल पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल ज्ञात होता है। भाग विधि से सभी संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या पूर्ण वर्ग हो या ना हो। तो भाग विधि से सभी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, या कभी कभी जिस संख्या का गुणनखंड आसान नहीं होता करना उसको हम भाग विधि से हल करते हैं। और गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये केवल जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं उन्हीं का हम केवल गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब बारी आती है कि वर्गमूल किस किस पूर्ण वर्ग संख्या का होता है। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या आप पहचान लीजिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है। पूर्ण वर्ग होता क्या है, वर्ग का मतलब हो गया किसी भी एक संख्या का दो बार गुणा करके जो प्राप्त गुणनफल होता है वो होता है वर्ग। पूर्ण वर्ग की जब बात करते हैं यानी जिसका वर्गमूल यानी होल नंबर हो, जैसे 25 का वर्गमूल 5, तो 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 144 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। 196 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब जैसे 100 की बात करते हैं, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या है 100। अगर जो यही कर दे 1000, तो 1000 का वर्गमूल आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ज्ञात होगा लेकिन दशमलव में होगा, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यानी 1000 जो है आपका, ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि उसका वर्गमूल होल नंबर नहीं प्राप्त हो रहा है। जब संख्या का वर्गमूल अगर जो होल नंबर प्राप्त होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब देखिए, जैसे कई बार ऑप्शन आ जाता है निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल क्या होगा, इस तरह से, या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग अब देखिए कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो यानी पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल आसानी से उसको हल कर पाएंगे। देखिए, अब कुछ नियम आपको बता रहे हैं कि पहला तरीका, पहले तो आप देख लीजिए कि कैसे उसको बताया जाता है, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, अगर जो 1 का आप वर्ग करते हैं, 1 आएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। ये हो गया। देखिए, इतनी संख्या का यानी 9 डिजिट, यानी जितने भी डिजिट हैं 10 डिजिट होते हैं, यहाँ 9 डिजिट का वर्गमूल आपको दिखाया गया, वर्ग दिखाया गया। 1 से लेकर 9 अंक का वर्ग निकाला गया। आपको दिख रहा होगा किसी भी संख्या का इकाई का अंक, कुछ ऐसे भी अंक हैं जो दिख नहीं रहा है। इतने का वर्ग ना तो 2 कहीं दिख रहा है, ना तो 3, ना तो 7, ना तो 8। देखिए, 1 से लेके 9 तक का वर्ग किया गया, किसी भी संख्या का इकाई का मान ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 7 है। 2, 3, 7 और 8। तो अब आपको एक बात समझ लेना है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8, तो संख्या का पूर्ण वर्ग वो नहीं होगा, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। देखिए, आज आपको हम इतनी चीजें बता देंगे, किताब में भी आपको नहीं मिलेगा, वो अच्छे से अगर जो आप याद रखते हैं तो कभी भी अगर जो प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आपको देखकर बता देंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या नहीं है। अब देखिए, पहला नियम आपको पता चल गया कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आपका 2, 3, 7 और 8 अगर जो किसी भी संख्या का इकाई के अंक में आता है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब आपको पता चल गया कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का मान 2, 3, 7, 8 है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए, दूसरा नियम आपको क्या है, देखिए, यदि संख्या के अंत की ओर, मतलब अंत से अगर जो शून्य की संख्या विषम हो, किसी भी
अब आप ऐसे लिखिए, समझ लीजिए, यदि किसी भी संख्या का अंत से, कहां से, अंत से कोई भी संख्या लिखा हो, संख्या हो, अंत से शून्य की संख्या विषम है। देखिए, संख्या हो और संख्या के अंत से यदि किसी भी संख्या में, यानी संख्या में अंत से शून्य की संख्या क्या हो, विषम हो। जैसे देखिए 25 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन एक जीरो लगा दीजिए तो क्या हो गया, 250। शून्य की संख्या क्या है, 1 है, तो ये विषम हो गया। और यही 2 हो जाए तो फिर पूर्ण वर्ग हो गया, लेकिन जैसे फिर 3 होगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 100 पूर्ण वर्ग है, जैसे एक जीरो बढ़ जाता आपका पूर्ण वर्ग नहीं होता। देखिए 3 जीरो हो गया, ये हो गया एक नियम, ये हो गया। देखिए दूसरा नियम, तीसरा भैया, देखिए यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 6 है। देखिए यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 6 है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो अब आपको चेक करना होगा दहाई का अंक। तो दहाई का अंक यदि सम है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए ये चीज याद रखना है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक यदि सम है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे अभी आप देख लीजिए 26 का ही आप वर्ग करिए तो 26 का वर्ग होता है 676। देखिए 6 है तो दहाई का अंक क्या है, विषम होना चाहिए। विषम है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, नहीं है अगर जो सम है तो आप 100% श्योर हो जाइए कि वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब देखिए जैसे और भी आप उठा लिख सकते, 14 का देख लीजिए, 14 का वर्ग होता है तो आपका 196 आता है। इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक देखिए विषम है। तो किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 6 है तो उसका दहाई का अंक सदैव क्या होगा, विषम होगा। यदि सम है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या है, सम है। अंतिम अंक क्या है, सम है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक, अंतिम अंक या इकाई का अंक सम है, तो इकाई का अंक क्या है, सम है, तो दहाई और इकाई का अंक, दहाई और इकाई के दोनों अंक 4 से विभक्त होता है तो संख्या वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा।
देखिए, तो अब क्या पता चला कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक सम है तो दहाई और इकाई के दोनों अंक 4 से विभक्त होता है, तो संख्या और दोनों अंक एक साथ, वो भी याद रखिए दोनों अंक एक साथ, तो 4 से विभक्त तो संख्या पूर्ण वर्ग होगा। यदि 4 से विभक्त नहीं होता तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यह है आपको ध्यान देना। तो देखिए, अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। पहला पॉइंट पूर्ण वर्ग पहचानने का, इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, अंतिम से शून्य की संख्या विषम है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, सम है तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ये आप कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन यदि विषम है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक यदि सम है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर हुआ। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या है, सम है, तो संख्या के दोनों अंक, इकाई और दहाई के दोनों अंक एक साथ ही 4 से विभक्त होता है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, और यदि नहीं विभक्त है तो 100% वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 4 से यहां यह भी लिख सकते हैं कि यदि 4 से विभक्त नहीं होता है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर हुआ। अगर जो यहां आप बदलाव कर सकते हैं तो संख्या 4 से विभक्त नहीं होता है, यानी दोनों अंक 4 से विभक्त नहीं होता है, ये आप लिख सकते हैं नहीं होता है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर हुआ। देखिए, ये हो गया। एक और नियम सीख लीजिए, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है, वैसे समझ लीजिए, अगला पॉइंट ये भी आपका, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 5 है, इकाई का अंक क्या है, 5 है, यदि इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो दहाई का अंक सदैव क्या होना चाहिए, अगर जो 2 के अतिरिक्त कोई और डिजिट है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो, क्योंकि 5 के वर्ग में दहाई का अंक हमेशा 2 आता है, चाहे जितनी बड़ी, लास्ट में यदि 5 है तो दहाई का अंक आपको जरूर 2 मिलेगा। अगर जो 2 के अतिरिक्त कोई और है, बस आप याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो दहाई का अंक 2 के अतिरिक्त कोई और अंक होगा तो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हम संख्या का पूर्ण वर्ग सीख लेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ना होने वाले कंडीशन आपको पता चल गया, आप तुरंत बता सकते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इतनी क्राइटेरिया यानी इतने नियम अगर जो आपको याद है और कोई भी संख्या दिख रहा है तो आप बता सकते हो, अगर जो इनमें से कोई फॉलो कर रहा है तो तुरंत बता सकते हो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकता है कि नहीं होगा। अगर जो इनमें कोई फॉलो कर दिया तो तुरंत आप बता सकते हो कि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब आते हैं कि वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल के कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम पढ़ेंगे कि वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल के कैसे कैसे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज आपको हम चीजें बता देंगे कि जो वर्गमूल में कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। देखिए, वर्गमूल अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी किया कि वर्गमूल क्या होता है। देखिए, वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्क्वायर रूट। देखिए, वर्गमूल का जो साइन होता है सबको पता है, ये या संख्या पे पावर 1/2। पूर्ण वर्ग संख्या का एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या का, देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है, यानी पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ये हो गया। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है।
अगर जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो वर्गमूल यानी उसका जो वर्गमूल होता है कभी भी आपको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग। दशमलव वाली संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। अब देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि है, आपको बताएं अभी थोड़ी देर पहले। एक होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि। और एक होता है भाग विधि। यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में डिवीजन मेथड, ये हो गया। और एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि और आपका हो गया भाग विधि। देखिए गुणनखंड विधि से केवल पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल ज्ञात होता है, केवल पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात होता है। और गुणनखंड विधि से यानी भाग विधि से सभी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात होता है। ज्ञात होता है, सभी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात होता है। देखिए गुणनखंड विधि क्या है और भाग विधि क्या है। गुणनखंड में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या उठाइए, चाहे छोटा हो बड़ा, जैसे वो आपको पूर्ण वर्ग होना चाहिए। यदि पूर्ण वर्ग है तो संख्या गुणनखंड विधि से आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 625 ही है, तो 625 को अब काटेंगे किससे? लास्ट में 5 है तो 5 से विभक्त होगा, 5 से इसको काटिए, 5 करने 5, 5 दूना 10, ये हो गया। फिर काटिए, कितना आ जाएगा? 25। फिर एक बार डिवाइड करिए और तब तक विभाजित करते हैं तब तक का लास्ट में 1 ना हो जाए। देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब दो दो यानी आभाज्य संख्या का जोड़ा मिलना चाहिए। हो गया। अब देखिए या तो इस तरह लिखता है या तो इस तरह लिखता है। अब 625 को आप क्या लिख सकते हो? 5 पर पावर कितना? 1 2 3, देखो 4 है, और इसका वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, ये हो गया। तो घात के ऊपर क्या होता है? घात का गुणा होता है, 2 दूना 4, तो 5 पे पावर 2 का मतलब 25। समझ में आया? इसीलिए वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा बनाया जाता है, क्योंकि 1/2 होता है तो 2 कट जाता है, तो इसीलिए उसका वर्गमूल क्या। जब इसी का पेयर नहीं बनता तो कभी भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं मिलती है उसका वर्गमूल। तो वर्गमूल ये हो गया। तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना आसान होता है। भाग विधि से कैसे करते हैं वो भी देखिए। भाग विधि से डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको भाग विधि से हल करना सिखाएंगे। कभी कभी दशमलव में भी आ जाता है और कभी कभी आपका डायरेक्ट पूछता है कि इसका, वो सीधे एक संख्या दे देगा, उसका वर्गमूल पूछ लेता है कि निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल। आपको हम वर्गमूल छोटे तरीके भी बताएंगे, कैसे वर्गमूल आप देख कर बताओगे किस संख्या का ये वर्गमूल है। आपको एक ट्रिक बताएंगे, उसको आप तुरंत बता सकते हो। बाकी आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं छोटी छोटी संख्याओं का। कभी कभी दशमलव आता है तो दशमलव वाली संख्या का कैसे हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं वो भी आप देखिए। और भाग विधि से सभी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे हम दशमलव संख्या और कोई भी संख्या रहे तो उसका हम कैसे भाग विधि के द्वारा कैसे उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दोस्तों देखिएगा, 2 प्रश्न है वर्गमूल में, आपको दिया है वर्गमूल से संबंधित। इसका भी आपको वर्गमूल निकालना है और इसका भी आपको वर्गमूल निकालना है। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए दशमलव में है और ये साधारण एक संख्या है, तो इसका वर्गमूल गुणनखंड से करते हैं तो टाइम लगेगा। आप भाग विधि से निकाल लो। देखो तरीका देखिए भाग विधि से। दाहिने तरफ से 2-2 अंक का जोड़ा बनाते हैं। देखिए 2 2 और 2। अब ऐसे आप लिख लो, 2 समान संख्या का गुणा करिए जो 19 से अधिक ना हो। 4 चौके 16, तो 4 यहाँ लिखते हैं, 4 यहाँ लिखते हैं और 4 यहाँ लिखते हैं। 3 बार आपको लिखना है। 4 चौके हो गया 16।
कभी भी उतारा जाता है तो डबल डिजिट होता है, तो 0 और 0। अब इसको आप जोड़ेंगे, 4 4 8। अब जो संख्या यहां लिखेंगे उसी समान संख्या से लिख के इसमें गुणा करते हैं। तो 1 लिखते हैं तो कम होगा, 2 भी लिखते हैं तो कम होगा, 3 लिख लीजिए। 3 त्रिक 9, 3 अठे 24। फिर एक बार घटाइए, 1 हो गया, 9 में से 4 गया 5, ये कितना आ गया आपका 9 और 6। देखिए 3 3 आपका हो गया 6, इसको जोड़ेंगे और ये हो गया 8। फिर अब देखिए कितनी बार जाएगा, जो संख्या यहाँ लिखना है वही संख्या यहाँ लिखना है। तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36 का 6, और 6 गुणे 6 फिर 36, और 36 3 39 का 9, बचा 3, 6 8 48 और 3 हो गया 51, पूरा पूरा कट गया। तो देखिए इसका वर्गमूल क्या निकल कर आया 436। इसी तरह से फिर हम दशमलव संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं। कैसे इसका वर्गमूल भागफल से ज्ञात करेंगे, देखिए 1 पॉइंट क्या है 08 है, इसमें भी दाहिने तरफ से 2 2 डिजिट का जोड़ा बनाते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ 2 डिजिट हो गया है, 1 बचा। तो अब ऐसी संख्या का गुणा करिए जो 1 से अधिक ना हो, तो 1 ही बार जाएगा, 1 और 1, ये 0 हो गया, खत्म हो गया पूरा, और ये हो गया कितना 2। अब देखिए अब आप उतारेंगे क्या, ये खत्म हो गया, 08 आप उतारिए। तो अब 08 है, 2 डिजिट तो आपको मिल चुका है। तो 0 अब अगर जो यहाँ 1 बार ले जाते तो 08 का मतलब हो गया 8। अगर जो यहाँ 1 बार ले जाते हैं ज्यादा हो जाएगा, तो आपको ले जाना पड़ेगा 0 बार। कितनी बार 0 बार। तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए और यहाँ 0 बढ़ाइए, तो ये कितना हो गया आपका, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 0 और 0 हो गया। तो ये मिल गया आपको 20 और ये मिल गया केवल 8। घटाएंगे, अब यहाँ देखिए डबल 0 बढ़ा लीजिए। अब ऐसी संख्या का गुणा यहाँ रखिए, एक संख्या देखिए जब भाग नहीं जाता है, जैसे 1 रख रहे थे तो 8 से ज्यादा हो रहा था, तो अब 0 बार आपको ले जाना पड़ेगा, तब यहाँ 0 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ ऐसी संख्या लिखना है, अगर जो यहाँ लिखते हैं 4 और 4, तो 4 चौक के 16, 4 दूना 8 ज्यादा हो जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ 3, 3 त्रिक 9, 0 3 दूना हो गया 6। अब देखिए इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1, 2 0 बढ़ा दीजिए और 3 3 हो गया 6 0 2। अब देखिए फिर ऐसे लेते जाएंगे, तो दशमलव के 2 अंक तक आपका एग्जैक्ट माना जाता है कि मतलब वो सही है। तो दशमलव के 2 अंक, तो इसका वर्गमूल जो निकल कर आएगा वो आएगा 1.03 समथिंग आएगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो दशमलव के 2 डिजिट तक है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि भागफल से कैसे किसी संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए अब आपको बता दें कि वर्गमूल से प्रश्न कितने आते हैं। एक या 2 प्रश्न पूछता है, और वर्गमूल से कैसे कैसे, देखिए कभी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है, कभी वर्गमूल से कैसे प्रश्न वर्गमूल का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है, कभी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, और वर्गमूल के छोटे छोटे कई सारे प्रश्न इसमें बनते हैं, जो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे वर्गमूल के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कैसे आप देखिए वर्गमूल आप कैसे कम समय में हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि वर्गमूल को देखकर बता देंगे किसी भी संख्या का कि वर्गमूल होता क्या है, आप बहुत जल्दी उसको हल कर सकते हैं। कुछ आपको तरीका याद रखना पड़ेगा, याद क्या 2-1 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा कि उसका वर्गमूल कैसे हम निकालेंगे। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।